सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का अवसर उसने सुनहरा प्रदान किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और जय श्री मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ आपको मैं एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। जो भाई जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था, वो भाई आज जिंदा और जिंदों की पृथ्वी पर है और अच्छा सा चैनल चला रहे हैं और परमेश्वर का संदेश काफी वचन के अनुसार दे रहे हैं। मैं उस भाई का धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ मैं उनका वीडियो और उनका संदेश दिखाना चाहूँगा। उन्होंने हमसे भी कुछ सीख लिया है और मैंने काफ़ी उनको बताने के लिए कोशिश किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने उस भाई के जीवन में कार्य किया और वो आज जिंदा है और रोग से परमेश्वर ने उसे छुड़ाया है। अभी थोड़ा कुछ कमज़ोर है, लेकिन प्रभु की दया से वो अभी सेवा में लगा हुआ है। उनका नाम है जगदीश कुमार और वो अच्छी रीति से सेवकाई कर रहे हैं। लगभग वो 2 चैनल चला रहे हैं, लाखों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उनको परमेश्वर ने लाखों लोगों के लिए रखा है और साथ ही साथ आप उनका वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अच्छी आवाज़ में वो परमेश्वर का गुण बता रहे हैं और मेरे द्वारा भी उन्होंने कुछ सीखा है, वो आपको बीच में वो बताएंगे जरूर। और साथ ही साथ आप लाइक करें, शेयर करें और प्रोत्साहित करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो संदेश है लोगों तक फैलाइए। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश जारी रखेगा। और साथ ही साथ आप परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की दया में बढ़िए। परमेश्वर क्या है और परमेश्वर कैसे चीज़ों में आता है और नहीं आता है, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। वचन को मैचिंग करते हुए परमेश्वर को फॉलो करें। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो को। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको कहना चाहता हूँ। ये जो आप यीशु की फोटो देख रहे हो, ये जो यीशु की फोटो है, ये यीशु की नहीं है। जब यीशु मसीह आएगा तो हर एक आंख उसे देखेगी। ठीक है, हम जब यीशु मसीह के साथ आएंगे दूसरे आगमन में, पहले आगमन में हम रैप्चर में जाएंगे, ठीक है, वो गुप्त आगमन होगा। जब हम दूसरे आगमन में आएंगे यीशु मसीह के साथ, ठीक है, तो सारी दुनिया देखेगी यीशु मसीह को, तो हर एक आंख उसे देखेगी। तब हम उसके साथ यीशु मसीह के साथ आएंगे। लेकिन आप जो लोग ये फोटो अपने घर पे रख रहे हो, मोबाइल पे रख रहे हो, मुझसे भी गलतियां हुई, ऐसी बात नहीं, मुझसे भी गलतियां हुई। मैंने यीशु को फोटो लगाई है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ आशीष पास्टर का, जो हमारे पास फ़ोन किया था। उन्होंने कहा था ये गलत बात है, फ़ोटो मत रखो, ये यीशु की फ़ोटो नहीं है, ये मनुष्य ने बनाई है खुद पेंट करके। ठीक है, तो आप इस फोटो को देख सकते हो कि ये मनुष्य कैसा यीशु की फ़ोटो बना रहा है, यीशु की फ़ोटो। ठीक है, तो अभी भी शैतान अपनी आराधना करवा रहा है यीशु की फोटो में रहकर, लेकिन ये सच बात है कि यीशु की फोटो ये नहीं है। ठीक है, अगर आपके घर में यीशु की फोटो है तो उसको हटाओ फटाफट, उसके आगे आप प्रार्थना मत करना। ठीक है, अगर आप प्रार्थना करोगे तो आप शैतान के आगे सर झुका रहे हो। हमारा यीशु मसीह इस वक्त स्वर्ग में है, फोटो में नहीं, क्योंकि ये फोटो जो है ना एक इंसान ने बनाई है। और जिस वक्त यीशु मसीह हमारा आया था, ठीक है, माता मरियम के द्वारा, ठीक है, जन्म लिया था बालक के रूप में, वो पवित्र था। उस समय ना ही कोई कैमरा था और ना कोई ऐसी मशीन थी जिससे यीशु की तस्वीरें खींची जा सके। और उस समय ये लोग थे भी नहीं जो लोग यीशु की तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, तो हमें मूर्ति पूजक नहीं बनना है। ठीक है, परमेश्वर अपना स्थान किसी को नहीं दे सकता है। अगर आपके घर में फोटो हैं तो फटाफट निकालो, वरना आप मूर्ति पूजक हो और परमेश्वर किसी मूर्ति पूजक को ले नहीं जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ति पूजक, घृत काम करने वाले, व्यभिचारी, टोना, झगड़ा करने वाले, ईर्ष्या, ये लोग यीशु के ऐश्वर्य के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है भैया, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और यीशु मसीह में अपने आप को अंत के दिनों में मजबूत बनाए रखें। जबकि यीशु के आने का समय है तो आपको यहाँ पर छूटना नहीं है। ठीक है भैया, किसी भी कीमत को आपको जाना ही पड़ेगा स्वर्ग। अगर नहीं जा पाओगे, अगर छूट जाओगे तो फिर शायद दूसरा मौका ना मिले। 2 तरह के लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। नंबर 1, जो यीशु को नहीं जानते हैं वे लोग। नंबर 2, जो लोग यीशु को जानने के बाद भी विश्वास नहीं करते हैं। और अंत के दिनों में हटे हुए मसीही लोग। देखिए, जब तक आप मसीह में मर नहीं जाते हैं, यानी सो नहीं जाते हैं, तब तक आपको विश्वास में ही रहना होगा। तभी आप नई पृथ्वी पर पैर रख पाएंगे स्वर्ग में। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे रैप्चर के लिए तैयार रहना। एक समय की बात है जब चेलों ने यीशु से पूछा, यीशु जी
आप कब आओगे लेने के लिए? यीशु ने कहा था, प्रेतों के काम 1 अध्याय उसका 7 वचन। उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने चेलों से कहा था, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। यही बात मत्ती 24 का 36-37 में देखने को मिलता है। 36 आयत, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है कि रैप्चर कब होगा। 37 आयत, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। अब नूह के दिन क्या हुआ था? जब तक बारिश नहीं हुई थी, जब तक नूह का जहाज बनके तैयार नहीं हो गया था, तब तक उनमें शादी ब्याह हो रहे थे, लोग खा पी रहे थे, उनमें अपने खेतों में पेड़ लगा रहे थे। ये नूह का समय था, लेकिन आज भी वैसा ही हो रहा है। नूह के दिनों में क्या हो रहा था बताता हूँ। जैसे मत्ती 24 का 38 और 39 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। 39 आयत, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा कि बारिश क्यों हो रही थी, कब बंद होगी और क्यों हो रही है, ये सब उनको मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। रैप्चर दिन में भी हो सकता है और रात को भी हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था 2 जन खाट में होंगे, एक लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जब लोग मसीही लोग खेतों में काम कर रहे होंगे, उनमें जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा, वह मसीह पलक मारते ही उठा लिया जाएगा बादलों में। बादलों में जाकर यीशु से मुलाकात होगी। जैसे मत्ती 24 का 31, वह यानी यीशु तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे यानी स्वर्गदूत आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उनके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। स्वर्गदूत सबको इकट्ठा करके एक साथ बादलों में यीशु के पास ले जाकर हम स्वर्ग चले जाएंगे। फिर चालू हो जाएगा इस पृथ्वी पर 7 साल का भारी क्लेश काल। जो लोग नहीं जा पाएंगे उनको खून के आंसू रोने पड़ेंगे, क्योंकि फिर परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों पे भड़कना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे मोहरें खुलती जाएंगी, मुसीबत बढ़ती ही जाएंगी। इसलिए तैयारी बना के रखना है और यीशु के साथ स्वर्ग चले जाना है, अपने स्वर्गीय घर।